हेलो गाइस एंड बच्चा पार्टी। वेलकम बैक टू K2 विजडम क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास +2 डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x प्लस e⁻x² प्लस सो ऑन अप टू e⁻x⁵। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इस फंक्शन को y कंसिडर कर लेना है और आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर में x² के बाद डायरेक्टली x⁻5 लिखा है, तो आपको बीच वाली टर्म में भी लिखनी है, जैसे e⁻x³ प्लस e⁻x⁴। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आप दोनों साइड इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपके पास कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनेगी और डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है हमारे पास e⁻x ही। और जब आप e⁻x² की डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले तो इसकी डिफरेंशिएशन e⁻x² ही हो जाएगी, लेकिन बाद में आपको x² की डिफरेंशिएशन अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि x की जगह हमारे पास क्या आ गया अब x²। और बाकी इन क्वांटिटीज़ में भी सेम करना पड़ेगा आपको। जैसे फर्स्ट वन की डिफरेंशिएशन होगी आपके पास, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x की डिफरेंशिएशन हो गई e⁻x, और e⁻x² की डिफरेंशिएशन होगी आपके पास e⁻x², फिर dy/dx x²। ठीक है, और इसके बाद अगली क्वांटिटीज़ के लिए भी सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। तो आपके पास बनेगा ये वाला इक्वेशन। अब आप देख सकते हैं कि x की पावर है 2, तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज होगा, जो कि होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n = nx n-1। तो उससे आप पावर वाले क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आपको सभी केसेस में ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला भी लिखा है आगे। और जैसे आप x² की डिफरेंशिएशन करोगे तो वो हो जाएगी 2x, और 3x की x³ की डिफरेंशिएशन करोगी तो वो हो जाएगा 3x²। मतलब पावर को आगे ले आना है और उसमें से एक कम कर देना है। सिमिलरली फॉर x⁻4 एंड x⁻5। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप उसको रीअरेंज करके लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख सकते हो। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा e⁻x प्लस 2x मल्टीप्लाई e⁻x² प्लस 3x² मल्टीप्लाई e⁻x³ प्लस 4x³ मल्टीप्लाई e⁻x⁴ प्लस 5x⁻4 मल्टीप्लाई e⁻x⁵। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है हमारे पास, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ √e⁻x। तो सबसे पहले इस फंक्शन को y कंसीडर कर लेंगे और अंडर को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर में। ठीक है, अब यहाँ पे पावर आ गई, तो आपको पता है पावर की डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है, तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा फिर dy/dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻√x की पावर 1/2। इसकी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 हमें डिफरें बाहर आ जाएगा, और e⁻√x 1/2 - 1। x की जगह यहाँ पे क्या है e⁻√x, तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन फिर अलग से करनी पड़ेगी dy/dx ऑफ e⁻√x। इसके बाद 1/2 e⁻√x 1/2 - 1 हो गया आपके पास -1/2, और
डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स होती है हमारे पास ई रेज टू द पावर एक्स ही, लेकिन यहाँ सिंपल एक्स के बजाय क्या है हमारे पास अंडर रूट एक्स है, तो इसकी हमें अलग से डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी जो हो जाएगी डी बाई डी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स। फिर यहाँ पे पावर जो है माइनस में है तो हम इसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर कुछ इस प्रकार से होगा 1/2 अंडर रूट ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट को लिख सकते हैं हम 1/2। यहाँ पे फिर से पावर आ गई तो पावर के लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको n(x) n-1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 x 1/2 -1, ये वाली क्वांटिटी सेम रहेगी। फिर सिंपली इसमें जब आप 1/2 -1 करोगे तो वो हो जाएगा -1/2, और यहाँ पे पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा, और नीचे आप रीअरेंजमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। 2 × 2 आपके पास हो गया 4, और न्यूमरेटर में हो गया आपके पास ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स अपॉन, जब आप x की पावर -1/2 को डिनोमिनेटर में लाओगे तो आपके पास हो जाएगा वो अंडर रूट एक्स, मतलब x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट ई रेज टू द पावर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू डी बाई अपॉन डी एक्स। So this is the final answer for your question, and this question is important for your exams, so practice it. Okay, अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ cos x अपॉन log x। सबसे पहले y कंसीडर कर लेंगे इस फंक्शन को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो फंक्शन है जो कि डिवाइड में है, तो डिवाइड के लिए हमारे पास डिफरेंशिएशन में फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन b, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्केयर। तो यहाँ पे आपके पास u है cos x और v हो गया आपके पास log ऑफ x। तो पहले cos x की डिफरेंशिएशन होगी, फिर log x को आप वैसे लिखोगे माइनस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन log x स्केयर। अब cos x की डिफरेंशिएशन होती है माइनस sin x, और log x की डिफरेंशिएशन होती है 1/x, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास माइनस sin x log x माइनस cos x मल्टीप्लाई 1/x log x होल स्केयर। जब आप न्यूमरेटर में x को एलसीएम लोगे या मल्टीप्लाई, अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है x न्यूमरेटर में, तो आपके पास बनेगा माइनस sin x log x प्लस cos x अपॉन x अपॉन log x स्केयर। यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने, और नेक्स्ट स्टेप में हम x डिनोमिनेटर ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी माइनस x sin x log x प्लस cos x अपॉन x मल्टीप्लाई log x स्केयर। So this is the final answer for your question, and the last question for the today's video is find the differentiation of cos of log x plus e raised to the power x। तो सबसे पहले वही स्टेप है कि फंक्शन को y कंसीडर कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। cos x की डिफरेंशिएशन होती है हमारे पास माइनस sin x, लेकिन यहाँ x की जगह क्या है log x प्लस ई रेज टू द पावर x, तो हमें इसकी डिफरेंशिएशन अलग से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करके तो ये आपके पास हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस ई एक्स, और इसकी डिफरेंशिएशन जो थी हमें अलग से करनी पड़ेगी, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस ई रेज टू द पावर x। अब इस वाले स्टेप को आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ log x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेज टू द पावर x। log x की डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास 1/x, और
ई रेज टू द पावर एक्स की होगी सिंपल ई रेज टू द पावर एक्स। तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा माइनस साइन लॉग ऑफ एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई 1/x प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। अब इसमें थोड़ी रीअरेंजमेंट करेंगे क्वेश्चन में, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा dy/dx माइनस ऑफ 1/x प्लस ई रेज टू द पावर एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस ई रेज टू द पावर एक्स। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, और इसके बाद अगला स्टेप करना चाहोगे तो वो भी ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड कंटेंट, so भाई you please like, share and subscribe the channel. Thank you very much. Have a nice day.